हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेज और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बैच पे, जो कि वे क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का रन कर रहा है। इससे पहले भी अपने बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमीन। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक का अपने पास है तीसरा लेसन है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपने बायोमोलिक्यूल्स, हेलो एल्केन और हेलो एरीन कवर किया था और आज अपन स्टार्ट करेंगे अमीन। और अमीन को एक ही वीडियो के अंदर, शॉर्ट के अंदर इसको पूरा डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो जैसे ये लेक्चर अपने पास होता है तो आप डिस्कॉर्ड पे जाके और वहाँ से जाके असाइनमेंट ले लीजिएगा, और असाइनमेंट मिलाओगे तो आपके क्या जाएगा, कंसेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा अमीन का। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर, और जो डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो जाके डिस्कॉर्ड पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अमीन्स अपन को आज यहाँ पे क्या पढ़ना है, अमीन्स। देखो अमीन्स क्या होती है। तो अपने पास जो अमीन्स होती है वो क्या है, आर द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये अपने पास सिंपल सी डेफिनेशन होगी किसकी, अमीन की। अमीन अपने पास क्या है, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव है किसके, अमोनिया के। जैसे अपने पास यहाँ पे क्या है, NH3 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दूँ, यानी कार्बनिक कोई ग्रुप जोड़ा और यहाँ NH2 लिख दिया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होता है, NH3 यानी अमोनिया में, जैसे मान लो मैंने यहाँ RX जोड़ दिया तो एक X और एक H यहाँ से HX के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, R के साथ NH2 जुड़ जाएगा, तो ये अपने पास अमीन बन गया। ठीक है, तो अमीन बेसिकली अपने पास कहाँ से आए हैं, अमीन आए हैं अपने पास अमोनिया से। तो अमोनिया के ही ऑर्गेनिक डेरिवेटिव अपने पास यहाँ पे क्या कहलाएंगे, अमीन्स कहलाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अपने यहाँ पे पढ़ सकते हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, तो एमीन का अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला कौन सा हो जाएगा अपने पास है, प्राइमरी एमीन्स। ठीक है, प्राइमरी एमीन्स, या फिर इसको 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। क्या होते हैं ये देखो, प्राइमरी अमीन में अपने पास देखो बाकी जितने भी अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी डिग्री साफ साफ अपने पास डिफाइंड होती है कि वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उस आधार पे उसकी क्या होती है, डिग्री निकाली जाती है। पर अमीन के एक स्पेसिफिक अपने पास क्या है, एक मेथड है। ठीक है, अमीन की डिग्री निकालने का एक अलग ही तरीका होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अमीन में अपन को क्या देखना होता है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो NH2 है अपने पास, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस आधार पे अपने पास इसकी डिग्री डिफाइंड है। जैसे प्राइमरी अगर अमीन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे है CH3 और इससे मैंने जोड़ दिया यहाँ पे क्या, NH2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसका नाम लिखना चाहो तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में आप क्या लगा दोगे, एमीन, तो मेथेनामाइन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC इसका नाम लिखा जाता है कैसे, एल्काइल यानी मिथाइल अमीन से। ठीक है, ऐसे अपने पास यहाँ पे इसका नाम लिखना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया C2H5NH2, तो इसमें भी अपने पास क्या है, कार्बन एक ही है जो क्या है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन से जुड़ा वाला कार्बन एक है तो ये भी प्राइमरी अमीन होगा। ठीक है, 1 डिग्री अमीन होगा। नाम कैसे लिखोगे, एक कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में अपन क्या लगा देंगे, अमीन, तो एथेनामाइन हो जाएगा। या फिर इसका नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है, एथाइल। ठीक है, इथाइल अमीन, ये चीज़ हो गई। या फिर मान लो मेरे पास कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और यहाँ मैंने NH2 लगा दिया, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन के, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन हो जाएगा। और इसका फेमस नाम क्या है अपने पास, है एनिलीन। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरा क्लासिफिकेशन इसका अपने पास हो जाएगा क्या, प्राइमरी के बाद आता है अपने पास सेकेंडरी अमीन। ठीक है, सेकेंडरी अमीन। अब सेकेंडरी अमीन या फिर 2 डिग्री अमीन अपने पास कौन से अमीन होते हैं, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होगा अपने पास, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि NH आपको ये फॉर्म दिखेगी R, और इधर भी R डैश, मान लो यहाँ पे अपने पास ये होगा। ठीक है, NH के इधर की तरफ भी कार्बन होगा, इधर की तरफ भी कार्बन होगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसका अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखना है तो कैसे देखोगे, जैसे कि मान लो अपने पास है NH और इधर मैंने लगा दिया CH3 और इधर मैंने लगा दिया CH3, तो नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। नाम इसका कैसे लिखोगे, नाम लिखने का ऐसे तरीका होता है कि N, N। ठीक है, डाई मिथाइल
एमीन, ठीक है, इसका ऐसे नाम लिखा जा सकता है। या फिर IUPAC में अगर इसका नाम देखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा कि N डाई मिथाइल का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन से दोनों अमीन अपने दोनों जो मिथाइल है वो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए अपन ने N लगा दिया। या फिर इसका नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है N मिथाइल, ठीक है, मेथेनामीन, तो ऐसे भी इसका नाम है वो आप लिख सकते हो। ये IUPAC है, ये इसका कॉमन नाम है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, C2H5NH और CH3, मान लो दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग हो जाए तब क्या करोगे, तो इसमें आप क्या करोगे, N इथाइल N मिथाइल अमीन, ऐसे नाम लिख दो, ठीक है, N इथाइल N मिथाइल, भाई अल्फाबेटिकली वाइज लिखोगे ना, यहाँ पे CH3 को मिथाइल, C2H5 अपने पास इथाइल हो गया, तो ये E से शुरू हो रहा है, वो M से शुरू हो रहा है, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, इथाइल वाला लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। या फिर इसका ऐसे भी आप नाम लिख सकते हो, कैसे, इसका नाम आप ऐसे लिख सकते हो कि N मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये एथेनामाइन, ठीक है, ऐसे भी आप यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास सेकेंडरी अमीन। अब आ जाओ अपने पास तीसरा, यहाँ पे अपने पास कौन सा हो जाएगा, टर्शियरी अमीन, ठीक है, टर्शियरी अमीन या फिर 3 डिग्री अमीन क्या होते हैं, इसमें अपने पास नाइट्रोजन जो होगा वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, यानी कुछ आपको ऐसा दिखेगा N R R और R, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, तीनों तरफ क्या होंगे, कार्बन की संख्या होगी। जैसे मान लो NCH3, यहाँ CH3 और इधर CH3, ठीक है, ऐसे अपने पास अगर आ गया तो इसका कैसे नाम लिखोगे, इसका नाम लिखा जाएगा N, ठीक है, यानी 3 अपने पास नाइट्रोजन से ही तीनों क्या है, मिथाइल जुड़े हुए हैं, ठीक है, और लास्ट में अपन क्या लगा देंगे, अमीन, ये इसका कॉमन नाम हो गया। या फिर इसका नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है N डाई मिथाइल मेथेनामाइन, ठीक है, ऐसे भी इसका नाम आप लिख सकते हैं। तो ये अपने पास हो गया टर्शियरी या फिर 3 डिग्री अमीन। एक अपने पास यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, चौथा अपने पास यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वार्टनरी, ठीक है, 1 मिनट मार्कर थोड़ा बदल लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट, ठीक है, एक ये भी आता है अपने पास। क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट में क्या होता है, ये नाइट्रोजन है और इससे चारों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं मान लो, ठीक है, चारों तरफ अपने पास कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस पर प्लस आएगा क्योंकि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई। और ये अपने पास यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा ना, एक कोई भी अपने पास नेगेटिवली चार्ज भी आ जाएगा, जैसे मान लो मैंने Cl- यहाँ पे X यहाँ पे लिख दिया, तो ये चीज़ हो गई, तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्ट बनेगा। तो इसका नाम अपने पास क्या होता है, इसका अपने पास नाम कुछ ऐसा रहेगा, टेट्रा, ठीक है, और 4 अपने पास अल्काइल है तो टेट्रा एल्काइल एमोनियम, ठीक है, और वहाँ पे हेलोजन जुड़ा है तो हेलाइड, ऐसे नाम आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मान लो मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे CH3 यहाँ CH3 और इस जगह पे भी CH3। अब नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा है तो क्वार्टनरी आ गया, ठीक है, और यहाँ मान लो मैंने Cl- लिख दिया, तो इसका नाम कैसे पड़ेगा, इसका नाम पड़ जाएगा टेट्रा मिथाइल, ठीक है, टेट्रा मिथाइल अमोनियम, और वहाँ क्या है Cl है तो क्या नाम पड़ेगा, क्लोराइड। तो ये अपने पास हो गया क्या, क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर वगैरह आप देखो तो नाइट्रोजन ये है अपने पास है, और इसकी 3 वैलेंसी अपने पास जनरली होगी, और एक अपने पास ये क्या होगा, लोन पेयर होगा। स्ट्रक्चर बता रहे हैं अपने पास, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका क्या होगा, अगर जेड की वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालो तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू हो रही है अपने पास कितनी, 4, तो यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या होगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे शेप, तो शेप में आप क्या करते हो भाई, यहाँ से इसको छुपा लो, ठीक है, लोन पेयर को छुपाने के बाद आपको क्या दिखेगा, पिरामिडल आकार दिखेगा, तो शेप इसका क्या हो जाएगा अपने पास पिरामिड, ठीक है, पिरामिडल ऐसे आप बोल सकते हो। और बॉन्ड एंगल इसमें कितना होता है, 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल अपने पास होगा वो होगा 108 डिग्री,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये इसका क्या हो गया, शेप और स्ट्रक्चर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चर हो गई और क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपना स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमीन। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमीन। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पे क्या पढ़ना है, MOP पढ़नी है, किसकी, अमीन की। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले में अपने पास यहाँ पे क्या करा सकते हो आप, मेथड जो पहली है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो, अमीन बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो ये अगर मैंने यहाँ पे कोई एक अमीन ले ली, सॉरी अमीन तो अपने बनाना ना, यहाँ पे मान लो नाइट्रोबेंजीन ले लिया। अब नाइट्रोबेंजीन में आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि H2 ओवर प्लेडियम और साथ में मान लो लिखा हुआ है क्या, इथेनॉल, या फिर आपको क्या मिलेंगे, मेटल एसिड मिल जाएंगे। मेटल एसिड मतलब क्या होगा, मेटल के साथ एसिड लिखा होगा। ठीक है, जैसे SN+HCl या Fe+HCl, ऐसे आपको क्या होंगे, मेटल के साथ एसिड लिखा हुआ दिख जाए, या फिर हाइड्रोजन ओवर प्लेडियम और इसके साथ क्या हो जाए, अपने पास इथेनॉल हो इसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ऊपर अपने पास क्या लग जाएगा, यहाँ पे एमीन लग जाएगा, NH2। ठीक है, तो क्या बन गया अपने पास, एनिलीन बन गया। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो दूसरा अपने पास जो मेथड है वो हो जाएगा कौन सा, अमोनोलाइसिस। ठीक है, अमोनोलाइसिस। अब देखो जो अमोनोलाइसिस है उसके अंदर क्या करना है, यहाँ कहानी स्टार्ट होती है अपने पास सबसे पहले अमोनिया से। अमोनिया में आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आप रिएक्शन करा दो RX के साथ। ठीक है, किसके साथ करवानी है, RX के साथ। RX के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाओगे तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड लेके ये निकल जाएगा X-, और यहाँ अपने पास क्या होगा, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। R के ऊपर पॉजिटिव है और यहाँ पे अपने पास क्या है, इसके लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर में इसको अपनी शरण में बुला लेगा। तो क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अपने पास NH3 है और NH3 से कौन जुड़ जाएगा, R, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नाइट्रोजन पे जब अपने पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे अपने पास एक और क्या चीज़ है, X- है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, क्या चीज़ है, X-। भाई ये अपने पास सॉल्ट बन गया ना एक। अब इसमें आप क्या करो, यहाँ पे इसमें आप यहाँ पे क्या करो, H2O डाल दो। ठीक है, क्या डालना है, H2O। अब H2O में अपने को पता है यहाँ पे क्या होगा, एक तो H+ होगा और एक यहाँ पे क्या होगा, OH- होगा। तो ये H+ और ये X-, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, HX निकाल लेंगे। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें से क्या होगा, एक H+ और अपने पास है OH-, यहाँ से क्या कर लेंगे, H2O निकाल लेंगे। तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, RNH2 बचेगा। ऐसे अपने को यहाँ पे करना है। अब ऐसे ही आप आगे भी रिएक्शन करवा सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे RNH2 के साथ रिएक्शन करवा दी किसी दूसरे RX के साथ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम ही सीन है, यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ प्लस लिख दो। ठीक है, अब इसके पास लोन पेयर होंगे तो ये इस पर हमला बोल देगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे RNH2 और इससे अपने पास क्या हो जाएगा, R हो जाएगा कनेक्ट, इसके ऊपर प्लस आएगा अपने पास है, और यहाँ अपने पास क्या है, X-। वापस वही काम करना है आपको। देखो H2O भी डाल सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो NaOH डाल दो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे NaOH डाल दिया, तो NaOH डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na और X ये क्या बना लेंगे, NaX बना लेंगे। ठीक है, और OH है, ठीक है, वो यहाँ से H+ को लेके वाटर बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, RNH और R, 2 अमीन बन गया। समझ में आ गया ना भाई बात ये। अरे इसके ऊपर भाई प्लस आवेश है, प्लस चार्ज है इसके ऊपर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, H2 को यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके यहाँ H+ के रूप में बाहर निकलेगा। समझ में आ गई बात है। तो ये चीज़ हो गई। अब मान लो आगे भी फर्दर आप यहाँ पे रिएक्शन करा सकते हो। यहाँ मान लो RNH है, ये R, इसमें मान लो RX की रिएक्शन आपको वापस करवानी है। तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस आएगा, और यहाँ पे अपने पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये अपने इसको प्रोवाइड करवाएगा। तो क्या बचेगा बताओ, अपने पास ये R हो गया, ये NH, ये R, और यहाँ से अपने पास R हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इसके साथ अपने पास X- कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर NaOH लिख दूँ मैं, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, NaOH लिख दिया। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, NaOH लिख दिया तो ये Na और ये X, तो ये NaX बाहर निकलेगा, और यहाँ से OH है वो इस H+ को बाहर निकाल के क्या ले जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, OH- है, और यहाँ से ये जो H+ है ये बाहर निकलेगा, तो H2 बाहर निकल गया, और अपने पास क्या बचेगा,
ठीक है, N R और R, यानी 3 डिग्री अमीन बन गया। ये अपने पास 2 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन। आप चाहो तो आगे भी रिएक्शन करा सकते हो। ये जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा R N R और R, इसमें मान लो आपने वापस क्या जोड़ दिया, RX जोड़ दिया, ठीक है, यानी अल्काइल हैलाइड जोड़ दिया, तो ये अपने पास ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इसको अपने पास ये लोन पेयर जो नाइट्रोजन है वो इसको R को अपने लोन पेयर दे देगा। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, ये R ये N, ये R ये R, ठीक है, और इसको लोन पेयर देगा तो ऊपर अपने पास R आ जाएगा, तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। तो ये अमोनोलाइसिस से क्या हो गया, अपने पास अमीन बनाने का तरीका हो गया। तो 2 हो गए अपने पास है। सबसे पहला रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से क्या करना है, नाइट्रोबेंजीन लेना है, H2 और प्लेडियम या इथेनॉल दिखे या फिर मेटल के साथ एसिड लिखा हुआ है तो एनिलीन बना लेना है, ठीक है। और अमोनोलाइसिस में अपने पास क्या होगा, पहले हमें अमोनिया से रिएक्शन स्टार्ट होगी, बस RX का एडिशन कराते जाओ, अपने पास हो जाएगा। देखो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ठीक है, ये तो देखो इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है। शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो NH3 और RX है, यहाँ से एक H और एक X, यहाँ से HX के रूप में बाहर निकलेगा और ये R यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, वैसे करना है, ठीक है। शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। X और H यहाँ से HX निकाल लेगा और R अपने पास यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो एक डिग्री अमीन बन गया। ऐसे आगे आप कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड अपने पास है वो है यहाँ पे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल द्वारा, ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होते हैं अपने पास, साइनाइड होते हैं, RC∼N, ये अपने पास होता है। अब अगर आप यहाँ पे बात करो तो एक इसमें आपको क्या दिखता है, LaH दिखता है, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। क्या होता है अपने पास भाई, इसको शॉर्ट में LaH बोलते हैं और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है। या फिर इसको में आपको दिखे सोडियम अमेलगम और साथ में इथेनॉल दिख जाए, ठीक है, C2H5OH, तो आपको यहाँ पे क्या करवाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है भाई। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपने पास है, या फिर सोडियम अमेलगम के साथ C2H5OH अगर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन चेपने हैं। कैसे चेपोगे, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक इसको, एक इसको, एक इसको, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा RCH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, ये अपने पास क्या हो गया, अमीन बन गए, ठीक है। ऐसे अपन को क्या करना है, यहाँ पे एमीन बनाना है। और यहाँ पे अब अगर मैं फोर्थ यहाँ पे मेथड आपको बताऊं तो वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास रिडक्शन ऑफ एमाइड, ठीक है। अमाइड के रिडक्शन से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अमीन बना सकते हो, ठीक है। अपने पास अमाइड होता क्या है, अमाइड होता है RC∼ONH2 होता है, ठीक है। अब इसमें भी आपको यहाँ पे क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दो, ठीक है। और कैसे तोड़ोगे, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक इस कार्बन को, एक ऑक्सीजन को और एक इसको, और यहाँ से वाटर बाहर निकाल दो, तो वाटर बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास क्या होगा यहाँ पे RCH2NH2, ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, एमीन बन गया। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये चीज़ हो गई। तो ऐसे आपको क्या करना है, एमीन बनाना है। तो 4 मेथड आपने पढ़ लिए। सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से रिएजेंट क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेडियम के साथ इथेनॉल लिखाओ या फिर मेटल के साथ एसिड लिखाओ, तो अपने पास अमीन बन जाएगा। दूसरा अमोनोलाइसिस है, अमोनिया से रिएक्शन स्टार्ट करो, RX का एडिशन कराते जाओ, अलग अलग प्रकार की अमीन बनती जाएगी। तीसरा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, साइनाइड में आपको अगर ऊपर क्या दिखता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम अमेलगम के साथ C2H5OH दिखे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ने चालू कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, RCH2NH2, यहाँ अमीन बनाना है। और ऐसे रिडक्शन ऑफ अपने पास अमाइड हो जाएगा, अमाइड RC∼ONH2 होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन देगा, यहाँ हाइड्रोजन देगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ से वाटर बाहर निकाल दो, वाटर बाहर निकालोगे तो ये CH2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया अपने पास है, NH2 हो गया, तो ये अपने पास अमीन बन गया, ठीक है। तो 4 मेथड हो गए। पहले आप इसको सही ढंग से देखो, उसके बाद अपन आगे के मेथड पे चलेंगे, तो नोट कर लीजिए इसको पहले आप। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट नेम रिएक्शन की तरफ चलेंगे, जो कि है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब देखो थैलेमाइड क्या होता है अपने पास, थैलेमाइड अपने पास स्ट्रक्चर हो जाएगी कुछ ऐसी, देखो ये अपने बेंजीन बना लो पहले तो एक, ठीक है। और बेंजीन बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और इस जगह पे डबल बॉन्ड O इस कार्बन पे, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, NH होगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमाइड, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया थैलेमाइड,
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले थैलिमाइड के अंदर आप यहाँ पे क्या जोड़ दो, KOH जोड़ो। तो KOH जोड़ोगे तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, N माइनस, यहाँ H प्लस, यहाँ K प्लस और OH माइनस। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले एक्सचेंज करा दो इसमें। तो जब आप एक्सचेंज करा लोगे तो अपने पास कैसा दिखेगा, ये यहाँ पे हो जाएगा NK। समझ में आ गई बात, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास है NK आ जाएगा। अब आपको यहाँ इस NK में, ठीक है, इस NK में आपको एडिशन कराना है RX का। ठीक है, किसका एडिशन कराओगे इसमें, RX का एडिशन कराना है। RX के एडिशन के बाद अपने पास क्या होगा, देखो ये वाला यहाँ से माइनस के रूप में और ये यहाँ पे प्लस के रूप में जाएगा। तो यहाँ से ये K प्लस और यहाँ माइनस है, बस एक एक्सचेंज करा दो यहाँ पे। तो X है वो इस K को लेके निकल जाएगा KX और ये R जाके वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास कुछ ऐसा सीन दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O और इस जगह पे अपने पास क्या हो जाएगा NR। समझ में आ गई बात, ये चीज़ है। अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या करना है, इसमें आप एडिशन करा दो KOH का वापस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K प्लस और OH माइनस आएगा। OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या करेगा, नाइट्रोजन है वो ये वाला बॉन्ड वापस ले लेगा अपना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये बेंजीन, ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O और इस पोजीशन से अपने पास क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस जगह क्या आ गया N और R आ गया और यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा माइनस सिंबल आ गया। यहाँ माइनस आ गया ना भाई, क्यों आ गया, क्योंकि बॉन्ड इसने अपना उतार लिया ना वहाँ पे। तो ऐसे अपने को करना है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन अपने पास क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस सिंबल आ जाए तो अपने पास बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, पहले यहाँ पे ये प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो, H प्लस वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर करा दिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा, H उसके साथ जुड़ जाएगा तो NHR बन जाएगा। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है, यानी COOH हो गया क्या। ठीक है, और H चला गया तो COO माइनस बचेगा केवल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आप यहाँ पे KOH की रिएक्शन करा दो। अब वापस KOH की रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, वापस ये क्या देगा K प्लस और OH माइनस देगा। अब OH माइनस क्या करेगा, इस जगह पे अटैक करेगा, इस जगह अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, तो 5 नहीं करनी अपने को। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड लेके और NHR बाहर निकल जाएगा। तो NHR माइनस और यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, इस जगह आपके पास क्या है COO माइनस है और इस जगह आपके क्या है COOH है। अब यहाँ पे एसिड H प्लस देने की टेंडेंसी रखता है, तो ये H प्लस क्या करेगा, इसको दे देगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे अपने पास बन जाएगा RNH2। ठीक है भाई, HR देखो ये RNH तो था ही, ऊपर माइनस था, एक H प्लस आ गया तो RNH2 बनेगा। और साथ में अपने पास यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे COOK और इधर भी क्या हो जाएगा COOK। ऐसे अपने पास यहाँ पे करना है। समझ में आ गई बात, ये भाई यहाँ पे जो अपने पास 2 पोटेशियम थे, एक ये पोटेशियम रह गया, एक ये पोटेशियम रह गया, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सोल्ट बना लेगा। तो ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है। आपको मैकेनिज्म न ध्यान में रख के सीधा मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे दूसरे स्टेप में जो अपन ने यहाँ पे RX लिया था, ये जो R है उसी का ही अमीन बना दो। ठीक है, और गैब्रियल अपने पास थैलेमाइड सिंथेसिस है, तो थैलेमाइड में आपको क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे कुक लगा देना, यहाँ कुक लगा देना, बस आपके पास यहाँ पे ये थैलेमाइड रिएक्शन हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो ये अपन ने यहाँ पे एक थैलेमाइड ले लिया, ठीक है, और इस थैलेमाइड की मान लो मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है किसके साथ, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को दे दिया इन्होंने CH3Cl के साथ और ऊपर लिखा हुआ है KOH। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे R है उसी का ही आपको क्या करना है, अमीन बना दो। तो CH3 क्या हो जाएगा अपने पास NH2 है, और इस जगह पे आपको क्या करना है, बेंजीन बना के दोनों तरफ इस पे लिख दो कुक, इधर भी लिख दो क्या कुक। ये लो, ये आपके पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हो गया भाई। ये तो कंप्लीट मैकेनिज्म था इसका, पर आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, आपको बस यही ध्यान में रखना है, देखो ये जो R था उसी का ही तो क्या हुआ है, RNH2 बने। तो सिंपल सी बात है, जो आपके यहाँ पे R होगा, जैसे CH3 है तो CH3 का अपने पास अमीन बना दो, तो CH3NH2 हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन की रिंग बना के यहाँ पे कुक लिख दो, यहाँ कुक लिख दो,
ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हो गया। नेक्स्ट जो अपने पास यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड है वो आपके पास यहाँ पे कौन सी है, वो है होफमान, ठीक है, ब्रोमो अमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया होफमान ब्रोमो अमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है देखो, एक अमाइड उठा लो तो RC डबल बॉन्ड O और इससे क्या जुड़ा रहेगा अपने पास, NH2 जुड़ा रहेगा। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा Br2, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, साथ में KOH दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बीचे वाला जो है ना C डबल बॉन्ड O, इसको यहाँ से हटा दो तो क्या हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा। बस आपको ये करना है, ठीक है। तो होफमान ब्रोमाइड सिंथेसिस में आपको ये करना है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड O, ये NH है और ये H है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, KOH में से OH माइनस निकल के आता है, OH माइनस को H प्लस चाहिए, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, ये इस पे हमला बोल देगा, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल के चला जाएगा, तो अपने पास ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा NH और इसके ऊपर आ गया माइनस, ठीक है। अब इसके पास आ जाएगा ब्रोमीन Br। अब इसके ऊपर अपने पास क्या होगा, माइनस को देख के इसमें भी क्या हो गए, पोल बन जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने को यहाँ पे चिपका लेगा, यहाँ चिपकाए तो ये अपने पास यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे बचेगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा NH Br, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या कर देंगे, NH Br हो जाएगा। अब इस केस में अपन को क्या करना है, वापस यहाँ पे OH माइनस के साथ रिएक्शन करवा दो। OH के साथ रिएक्शन कराओगे तो वापस अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के साथ ये चिपक के वापस यहाँ से क्या कर लेगा, वाटर बाहर निकाल देगा। तो अपने पास हो गया RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ हो गया अपने पास N और ये Br है और इसके ऊपर क्या है, माइनस सिंबल है। पहले यहाँ तक समझ लो इसको सही ढंग से, ठीक है भाई। पहले अपन ने अमाइड ले लिया OH माइनस के साथ जो कि KOH से आएगा, तो इस OH माइनस क्या करेगा, इस H के साथ रिएक्शन करके H2 बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो अपने पास ऐसा कुछ बचेगा RC डबल बॉन्ड O N, और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन यहाँ देख के गया तो इसके ऊपर माइनस आ गया। अब आपको क्या करना है, Br करना है यहाँ पे, ठीक है। जो ब्रोमीन है इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज देख के इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, अपने पास थोड़ा बहुत पोलराइजेशन होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भाई माइनस को देख के इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ी उसकी तरफ खिसकेंगे, तो इसके ऊपर डेल माइनस डेल प्लस आएगा। और यहाँ पे क्या है, मीडियम अपने पास बेसिक है तो थोड़ा बहुत वो भी इसको तोड़ने में मदद कर देगा। तो ये बंद जैसे टूटेगा तो अपने पास वहाँ जाके क्या हो जाएगा, Br जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ हो गई। अब Br वहाँ पे चला गया तो ये अपने सिस्टम हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना, देखो ये Br है वो यहाँ आ गया और NH हो गया, वापस OH डाल दो। OH डालोगे तो वापस ये H क्या हो जाएगा, इसके साथ मिलके ये बना लेगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब तो एकदम सिंपल है। R को तो लेके आ जाओ इस जगह पे, ये बॉन्ड आप यहाँ पे उतार दो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी ज़्यादा होगी तो ब्रोमीन को बाहर निकाल देंगे। तो अपने पास यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास यहाँ हो गया R, ठीक है, ये अपने पास N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे बीच में से इस बंद को तोड़ो, यहाँ HH लगा दो, यहाँ OK लगा दो, तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा RNH2 और इस जगह पे क्या हो जाएगा K2CO3, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। तो ऐसे अपन को ये रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, RNH2 प्लस K2CO3। तो ये अपने पास तो सिंबल हो गई और इसमें साथ में अपने पास क्या हो जाएगा, K2CO3 भी निकल जाएगा। तो ये हो गई होफमान ब्रोमामाइड सिंथेसिस। आपको कुछ नहीं करना, C डबल बॉन्ड O को यहाँ से हटा दो और यहाँ पे RNH2 बना दो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी का एक अलग वीडियो आएगा जो कि अपन ने मैंने पहले भी करवाया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग से करवाई थी, ठीक है। तो उसी सीरीज के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अपनी सीरीज़ है उसी के अंदर अपने पास अमीन की क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। तो अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन से। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, ठीक है। सबसे पहली इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है अल्काइलेशन, ठीक है, यानी R का एडिशन। और ये अपन अभी पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के आए हैं, ये कौन सा था, अमोनोलाइसिस, ठीक है, अमोनोलाइसिस, ये भी अपन पढ़ के आए हैं प्रिपरेशन मेथड में। दूसरा आ जाएगा अपने पास असाइलेशन,
ठीक है। एसाइलेशन के अंदर किसका एडिशन होता है, इसमें अपने पास एडिशन होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ का, ये असाइल ग्रुप होता है, तो असाइल का एडिशन क्या हो जाएगा, असाइलेशन हो जाएगा। कैसे कराओगे इसको, आपके पास कोई अमीन होगा RNH2, इसकी रिएक्शन आप करा दोगे किसके साथ, जैसे मान लो आर डे सी डबल बॉन्ड ओ एक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, इसमें आप रख दोगे एनहाइड्राइड AlX3 रख दो, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा बाहर और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये RNH2 तो है ही, और इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, ये आर डे सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ये AlX4 माइनस बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इसके लोन पेयर है, इस लोन पेयर पे ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करवाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर डेस ये RNH2 तो था ही अपने पास, RNH2, और यहाँ से अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ, ये अपने पास जुड़ जाएगा, ठीक है, आर डेस। समझ में आ गई ना बात, ये तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से इसको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ये RNH2 तो है ही, नाइट्रोजन से ये सी डबल बॉन्ड ओ आर डेस यहाँ पे जुड़ गया। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 हो गई, तो इसके ऊपर प्लस आएगा। अच्छा H2 को ऐसे लिख दें और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके निकल जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे R, यहाँ पे हो जाएगा NH, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O आर डेस, ऐसे करवाना है। और H अपने पास उसके साथ निकल जाएगा HX, और AlX3 है वो आपके पास एज ए कैटलिस्ट वापस बाहर निकल जाएगा, ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो कभी भी अगर RNH2 के साथ अगर आपको आर डेस सी डबल बॉन्ड OX दिखे, तो यहाँ से एक H और एक X यहाँ से रिमूव कर देना, HX हो जाएगा, और इसको ले जाके वहाँ पे जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, RNHC डबल बॉन्ड O आर डेस, ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ये ऐसे करवाना है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे हो CH3NH2, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक H और एक Cl, HCl को रिमूव कर दो और बाकी को वहाँ पे ले जाके अटैच करवा दो, तो CH3 यहाँ क्या हो जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। सेम की सेम ही रिएक्शन अपने पास किसके साथ हो सकती है, एसिड अनहाइड्राइड के साथ भी हो सकती है। जैसे मान लो मेरे पास अगर यहाँ पे होता CH3NH2, ठीक है, और एसिड अनहाइड्राइड ले लो, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ये लेके निकल जाएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा, और एक H प्लस है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस था, एक H लेके आ जाओ H प्लस, तो यहाँ OH हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से निकल जाएगा और बाकी को वहाँ पे अटैच करवा दो, तो क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे हो जाएगा अपने पास NH, और इससे अपने पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो सेम ही प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर आप एसिड यहाँ पे हेलाइड लेते हो तो भी, और एसिड अनहाइड्राइड लेते हो तो भी अपने पास सेम ही आएगा। तीसरी देखो यहाँ पे अपने पास रिएक्शन कौन सी है, तीसरी यहाँ पे अपने पास जो रिएक्शन है वो है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है। अब कार्बाइल अमीन रिएक्शन कैसे होती है वो देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, RNH2 लेना है, ठीक है, और इसकी अगर रिएक्शन अपने पास किसके साथ करा दो आप, इसकी रिएक्शन अगर मान लो एरो के ऊपर लिखा हुआ है क्या, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और साथ में यहाँ पे आपके क्या मिलेगा, KOH मिलेगा, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और साथ में KOH मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना देना है। समझ में आ गई बात, ये कैसे बनेगा वो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, ये है C, ठीक है, और यहाँ होगा Cl Cl Cl, और यहाँ पे अपने पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे अपने पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, KOH से अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब क्लोरीन की बहुत ज़्यादा क्या होती है अपने पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, तो ये कार्बन से तीनों क्लोरीन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत भयंकर क्या होगी, कमी आएगी, जिस वजह से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके और OH के साथ निकल लेगा, H2O बना लेगा, तो यहाँ अपने पास क्या होगा, CCl Cl Cl, और इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब आप क्या करो, एक क्लोरीन का ये जो इलेक्ट्रॉन अपने पास है, देखो एक क्लोरीन क्या करेगी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगी, क्योंकि क्लोरीन की क्या होती है अपने पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये हो गया कार्बन, ये क्लोरीन, और इस पे अपने पास क्या हो जाएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे
और ये ऑर्बिटल खाली होगा और ये अपने पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्बीन। तो यहाँ का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, कार्बीन है। ठीक है, अब अपने पास क्या कराना है, ये RnH2 था ये अपने पास है, और इसके साथ आप रिएक्शन करा दो किसकी, Ca अपने पास है, ये क्या है, सॉरी यहाँ पे कार्बन होगा ना, हाँ, तो ये कार्बन हो गया अपने पास है, और ये Cl, ये Cl, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, और ये इसका क्या है अपने पास खाली पड़ा है। तो ये खाली पड़ा है, इसके अंदर क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जो होंगे वो यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा अपने पास, देखो यहाँ आपके पास बनेगा, ये R है, ये N है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तो मैंने ऐसे बना दिया। अब इसने इसके अपने लोन पेयर इसके साथ बना लिए, कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा इसका, ये क्लोरीन, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, 4 हो गई। अब क्या होगा, देखो आपको यहाँ से ये HCl और HCl यहाँ से रिमूव करवा दो। ठीक है, तो 2 मोल HCl के निकल जाएंगे, और निकलेंगे भी कैसे, देखो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर निकलेगा क्योंकि क्लोरीन की क्या होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। तो क्या बनेगा अपने पास है RN, भाई 3 बॉन्ड बन जाएंगे, एक बॉन्ड ये, एक पहले से था, तो ये चीज़ हो गई अपने पास है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन रहा है, ये आइसोसाइनाइड बन रहा है अपने पास। ठीक है, इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या करना है, RnH2 पे क्लोरोफॉर्म और KOH लिखा हुआ है, तो आपको आइसोसाइनाइड बनाना है। समझ में आ गई बात, ये चीज़ हो गई। तीसरा ये हो गया। चौथा अपने पास यहाँ पे क्या आता है, चौथा अपने पास हो जाएगा यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अब हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है ना, वो अपने पास क्या करता है, ये अपने काम आएगा टू यूज़। ठीक है, टू यूज़ अपने पास यहाँ पे किसके काम आता है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अमीन होगा, ठीक है, उसमें अपने पास यहाँ पे क्या होता है, उसकी परख करने में या फिर डिस्टिंग्विश करने में अपने पास क्या होगा, अपन हिंसबर्ग रिएजेंट का उपयोग करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है वो देखो। ठीक है, हिंसबर्ग जो अपने पास रिएजेंट होता है वो होता है अपने पास PHSO2Cl, ये अपने पास क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। तो याद भी रखोगे यहाँ पे PHSO2Cl। देखो हिंसबर्ग रिएजेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो हिंसबर्ग जो रिएजेंट है, जैसे मान लो आप लैब में गए, लैब में आपको मान लो 3 सैंपल दिए हैं, जिसमें से एक 1 डिग्री अमीन है, एक 2 डिग्री अमीन है, एक 3 डिग्री अमीन है, और आपको कहा कि पता लगाओ कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, हिंसबर्ग रिएजेंट का डब्बा उठाना है। ठीक है, और अगर अपने पास 1 डिग्री अमीन होगा, ठीक है, अगर अपने पास 1 डिग्री अमीन होगा, जैसे ये होता है RnH2, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दोगे, PHSO2Cl। ठीक है, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करा दो, तो यहाँ से एक H और एक Cl निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से HCl निकल गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, आपके पास यहाँ पे बचेगा PHSO2, और SO2 यहाँ पे जाके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, किसके साथ है, ये अपने पास बच गया ना NHR। ठीक है भाई, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक R बच गया, तो NHR हो गया। और इसको अब आप किस में डिजोल्व करवा दो, एक्वस KOH में डिजोल्व करवा दो। अब KOH बेस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H+ दे देगा, तो ये H+ है और यहाँ का OH-, ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, एसिड बेस की रिएक्शन होगी, तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास है, ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये सोल्यूबल है इसमें, तो ये चीज़ हो गई। अगर आप यहाँ पे 2 डिग्री अमीन लेते, ठीक है, कितने डिग्री अमीन लेते, 2 डिग्री, तो ये NH, ये R, ये R, ये अपने पास 2 डिग्री अमीन होता है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करा दो, तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, एक H और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो HCl यहाँ से बाहर कर दो, तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, PHSO2, और यहाँ पे अपने पास क्या कनेक्ट हो जाएगा, R2N। ठीक है, R2N, ये अपने पास यहाँ पे रह गया, और इसको आप किस में डिजोल्व करवा दो, एक्वस KOH में डिजोल्व करवा दो, तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे H+ है क्या, यहाँ H+ कहीं नहीं दिख रहा मेरे को, डायरेक्ट R2N है, यहाँ H नहीं है अपने पास, H नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व नहीं होगा, तो नॉट सोल्यूबल। ठीक है, ऐसे करवाना है। और अगर 3 डिग्री अमीन होता, ठीक है, 3 डिग्री अमीन होता, तो अपने पास ये होगा N, R, R और R, और इसमें अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट को डाल देते,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसी जगह पे पहले स्टेप पे ये क्या होगी, रिएक्शन आपको यहाँ पे होती हुई नहीं दिखाई देगी। तो जाहिर सी बात है हिंसबर्ग रिएजेंट अपने पास ये हो गया। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में परख करते हैं। कैसे परख करते हैं, अगर 1 डिग्री अमीन होगा, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन करके एक्वस केवच में डिजोल्व हो जाएगा। जबकि 2 डिग्री अमीन होगा, वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन तो करेगा पर एक्वस केवच में डिजोल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन बैठ जाएंगे। तो आप वहाँ पे लिख दोगे कि भाई वो 2 डिग्री अमीन है। और 3 डिग्री अमीन तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, H नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। तो ऐसे आप क्या करवा सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के बीच में डिस्टिंग्विश करवा सकते हो इजीली। तो ये अपने पास हो गया। तो 4 प्रॉपर्टी हो गई। अल्काइलेशन अब मोनोलाइसिस वाली पड़ी थी। असाइलेशन में R-C+O का यहाँ पे एडिशन करवाना है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या करवाना है, RNH2 लिखा हुआ है और क्लोरोफॉर्म KOH है, तो यहाँ आइसोसाइनाइड बना दो। और हिंसबर्ग रिएजेंट अपने पास क्या होता है, PHSO2Cl होता है। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, रिएक्शन करवानी है अब अपन को। तो 5वीं रिएक्शन कौन सी हो जाएगी अपने पास, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड अपने पास क्या होता है, देखो नाइट्रस एसिड अपने पास हो जाएगा HNO2, ठीक है, ये नाइट्रस एसिड होता है। और ये बनता कैसे, बनता अपने पास है ये NaNO2 और HCl की रिएक्शन से, यानी सोडियम में यहाँ पे नाइट्रेट के साथ, सॉरी नाइट्रोट के साथ यहाँ पे आप करवा दो तो क्या हो जाएगा, NaCl और HNO2 बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, नाइट्रस एसिड बना लेना। नाइट्रस एसिड बन जाएगा तो अब आपको क्या करवाना है, यहाँ पे RNH2 है और कैसे लिखना है इसको, देखो यहाँ N लिख दो, यहाँ O लिख दो, यहाँ OH लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे NO2 ऐसे लिखना है। और अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, H2 और यहाँ पे O, तो क्या बना लेगा H2O। N और N नाइट्रोजन गैस हो जाएगी, ठीक है। और R और OH ये अपने पास क्या हो जाएगा, ROH, यानी अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो गई। फिर छठा अपन यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो इसमें सबसे पहला जो आपके आता है वो आता है ट्राइब्रोमो, ठीक है, या फिर ट्राइब्रोमिनेशन, सबसे पहला ये आता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, देखो ये अपन ने क्या ले लिया, एनिलीन ले लिया, ठीक है, NH2। और अगर एरो पे आपके पास लिखा हो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या फिर आपके पास यहाँ पे लिखा हो क्या, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, अगर ये रिएजेंट आपको यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा अपने पास है, इलेक्ट्रोफाइल अपने पास हो जाएगा यहाँ पे N, ये Br2 हो जाएगा, सॉरी Br+ हो जाएगा, ठीक है, यानी ब्रोमोनियम आइन। तो ब्रोमोनियम आइन अपने पास यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये अपने पास अटैक करेगा। अब कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखो अगर इसकी रेजोनेंटी की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बनाओ तो इसका जो हाइब्रिड होगा उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ऑर्थो पे ये मेटा होता है, ये पेरा होता है। तो ऑर्थो और पेरा पे अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो NH2, और यहाँ पे तीनों जगहों पे क्या होता है, ब्रोमीन चिपक जाएगा, ठीक है, तीनों जगहों पे ब्रोमीन चिपक जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। पर अगर आपको यहाँ पे क्या करवाना हो, अगर आपको यहाँ पे क्या करवाना हो, मोनो ब्रोमिनेशन कराना है, तो मोनो ब्रोमिनेशन में आपको क्या करना है वो देखो। सबसे पहले एनिलीन को उठा लो NH2, और एनिलीन की आप यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ करा दो, एसिड हेलाइड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, इस जगह पे अनहाइड्राइड AlCl3 डाल दो। तो ये Cl को यहाँ से खींच लेगा और एक H अगर आप यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो वो ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। तो ये अपने पास कुछ ऐसा दिखेगा, देखो शुरुआत में बताया था ना, असाइलेशन करवा दो। तो ये N हो गया, एक हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और इस जगह क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास वो कंपाउंड बन गया। अब अगर इस कंपाउंड में, अब जो ये कंपाउंड आपका बना है NH C डबल बॉन्ड O
CH3, ठीक है। अब इस पे देखो बहुत ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, बल्कि ग्रुप आ गया। बल्कि ग्रुप आ जाएगा तो ये क्या करेगा अपने पास ऑर्थो पे ब्रोमीन को नहीं जुड़ने देगा, ठीक है। ऑर्थो पे ब्रोमीन को नहीं जुड़ने देगा को तो सारा का सारा जो ब्रोमीन होगा वो अपने पास कहाँ जुड़ता जाएगा, यहाँ पे पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे इसमें आपको लिख के दे दिए कि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O या फिर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आप इसको तो ऐसे रखो, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से ऑर्थो पे ब्रोमीन नहीं जुड़ेगा, तो ब्रोमीन है वो फिर कहाँ पे शुरू हो जाएगा जुड़ना, सारा का सारा पैरा पे, ठीक है। तो पैरा पे हो गया। अब आप इसमें क्या कर दो, वाटर डाल दो। अब आप इस पर क्या कर दो, वाटर डाल दो, तो H+ और OH- आ जाएगा। H+ यहाँ पे आ जाएगा, OH- वहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा, ठीक है। और साथ में अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा NH2 और ये आ गया आपके पास है Br। तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, मोनो बोल दो या फिर ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे अपने पास क्या ब्रोमीन आ गया, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। ऐसे करवाना है। और अगर आपके पास यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे बोले कि नाइट्रेशन करवाओ, ठीक है, तीसरी अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो तीसरा अपने पास क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन, ठीक है। अब नाइट्रेशन में क्या होगा, देखो ये अपन ने यहाँ पे क्या उठा लिया, एनिलीन उठा लिया, और एनिलीन की रिएक्शन अगर आपके पास यहाँ पे किसके साथ लिखी हुई है, कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, और साथ में कुछ मात्रा में कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट रहता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल कौन तैयार होता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे होता है NO2+, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन बनेगा। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ये NH2 है, तो ये NO2 क्या होगा अपने पास, इधर जुड़ सकता है ऑर्थो पे, और या तो क्या होगा पैरा पे जुड़ेगा। पर इसके अलावा यहाँ पे देखा जाता है कि मेटा पर भी क्या होता है अपने पास ब्रोमीन जुड़ता हुआ आपको, सॉरी ब्रोमीन क्या ये NO2 जुड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। समझ में आ गई ना मेरी बात। ये देखो ऑर्थो और पैरा पे तो अपने पास जुड़ेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से अपने पास दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। पर यहाँ पे क्या होता है अपने पास मेटा पर भी क्या होता है, NO2 जुड़ेगा, ठीक है। और NCERT का अगर डाटा अपन देखें तो ये लगभग क्या होता है 47% बनता है, ऑर्थो वाला बस 2% बनता है, और ये अपने पास कितना हो गया अब 51%, ठीक है। तो 51% और अच्छा खासा कौन बन रहा है यहाँ पे, मेटा बन रहा है। अब मेटा अच्छा खासा बनने का क्या है, देखो अभी मैंने कहा था ना कि अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा ऑर्थो पे या पैरा पे होगी, ठीक है। तो मेटा पे फिर वो क्यों जुड़ा NO2, तो इसका एक कारण है, देखो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या कारण है। देखो ये अपने पास है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये NH2 है। अब अपने पास यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये NH2 तो है ही, और अपने पास थोड़ा बहुत डाला हुआ है साथ में क्या, H2SO4, तो H2SO4 किस में टूटेगा, H+ और HSO4 माइनस में टूटेगा। अब ये जो H+ है ना, ये इस NH2 के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, NH3+ बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास NH3+ हो जाएगा। अब NH3+ क्या होता है अपने पास स्ट्रॉन्ग क्या होता है, -I ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है, उल्टा इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा तेजी से क्या खींचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से कम हो जाएगी, तो इस वजह से अपने पास क्या होता है, यहाँ पे पैरा पे भी क्या होता है, सॉरी मेटा पे भी क्या होता है, NO2 जुड़ना शुरू हो जाता है। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने था। तो ये हो गया अपने पास ट्राई ब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन। अब अपन पढ़ेंगे कि एक्सक्लूसिव अगर अपने पास नाइट्रेशन कराना है, ठीक है, एक्सक्लूसिव नाइट्रेशन कराना यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, केवल मोनो नाइट्रेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे कैसे करवाओगे। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, मोनो नाइट्रेशन कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये मोनो नाइट्रेशन, वो तो ट्राई नाइट्रेशन था। अब यहाँ मान लो आपको क्या करना है, एक्सक्लूसिव मोनो नाइट्रेशन कराना है, तो कैसे कराओगे। तो सेम आपको वही काम करना है यहाँ पे कि ये एनिलीन उठा लो और इस एनिलीन की रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करवा दो, और यहाँ कैटालिस्ट कौन हो जाएगा, अनहाइड्राइड AlCl3 हो जाएगा। यहाँ से Cl एक से यहाँ से H, तो HCl निकल जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्या बैठेगा बताओ, यहाँ हो जाएगा NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3 बैठ जाएगा,
ठीक है। तो वहाँ बल्कीनेस ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से अपने पास सारा का सारा NO2 कहाँ होगा, इस एक जगह पर ही आ जाएगा। तो अपने पास कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि ये NHC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करा दोगे, इसमें लगा दो कौन, कंसनट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अपना पास क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा NO2+। और ये NO2+ यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से सारा का सारा NO2 कहाँ पे जुड़ने लगेगा, पैरा पे। तो यहाँ आ गया अपने पास NO2। समझ में आ गई बात ये। अब बस इसमें कुछ नहीं करना, वाटर डाल दो। वाटर डालोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। और H+ है वो वापस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा NH2 और इस जगह पे आ गया NO2। तो ये अपने पास क्या हो गया, ऑर्थो मेटा पैरा। तो पैरा पे अपने पास क्या हो गया, नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। ये ऐसे करवाना है आपको। अब आते हैं अपने पास यहाँ पे आगे, जो कि अपने पास क्या रहेगा, सल्फोनेशन, ठीक है। अब देखो सल्फोनेशन कैसे करवाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह पे ये NH2 हो गया और इसकी रिएक्शन आप क्या कराओगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 और इसको हीट कर दो। तो ये अपने पास कैसे टूटेगा, H+, ठीक है, और HSO4- में टूटेगा। इसको ऊपर लगा दो तो अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, इस जगह पे अपने पास H ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3+ आ जाएगा और HSO4- आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा अपने पास, इस जगह पे तो हो जाएगा NH2, ठीक है, और यहाँ पे नीचे सल्फोनिक अम्ल, तो सॉरी सल्फोनिक जो एसिड होता है वो अपने पास यहाँ आ जाएगा SO3H, ठीक है, पैरा पे आ जाएगा। या फिर यहाँ पे कई बार ये क्या होता है, घूमता रहता है, ये H है ना यहाँ का, SO3 का H क्या होता है, बार बार घूमता रहता है, तो ये कई बार ऊपर भी आ जाएगा वापस, तो NH3+ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, SO3- हो जाएगा। तो दो अपने पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, एक सल्फोनिक एसिड अपने पास फंक्शनल ग्रुप होता है और अमीन भी क्या अपने पास है, फंक्शनल ग्रुप है। और एक ही स्पीसीज के अंदर अगर अपन को क्या दिखे, यहाँ पे एक ही स्पीसीज के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज दिखता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ज्विटर आयन। तो यहाँ पे ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपने पास हो गई। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दी है। ये रिएक्शन को आपको कौन से इसमें मेन तौर से ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो अपन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, कि फिनाइल नाइट्रोफिनॉल होगा और इसकी रिएक्शन अगर अपने पास टिन और HCl के साथ करवा दी जाए तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, फिनाइल NH2, यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को यहाँ पे क्या करना है, अदर इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस है, इनको बस माइंड में रखना है अपन को, ठीक है। और उतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। जनरली क्या होता है, ये रिएक्शन कब काम आती है, जब अपन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ते हैं तब अपने ये रिएक्शन काम आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर PHNO2 लिखा है और ऊपर अगर रिएजेंट में जिंक और अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, C6H5NHOH बन जाएगा, यानी फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन तैयार हो जाएगा। अगर PHNO2 की रिएक्शन FeH2O के साथ करा दो तो C6H5NO बनेगा, यानी नाइट्रोसोबेंजीन। और PHNO2 की रिएक्शन SnCl2 और KOH के साथ करा दो तो C6H5N डबल बॉन्ड N और C6H5 बनेगा, तो अजोबेंजीन बोलते हैं इसको। PHNO2 की रिएक्शन जिंक और NaOH के साथ करा दोगे तो C6H5NH और C6H5, तो इसको आप क्या बोल दोगे, हाइड्रा अजोबेंजीन बोल दोगे, ठीक है। ऐसे ही PHNO2 की रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट में करवा दो तो यहाँ पे क्या बनता है, एनिलीन बनता है। यहाँ क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। और इसी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दो तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा पे हाइड्रोक्सी जुड़ जाएगा, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन बनता है। अब कब बनेगा, यहाँ पे अगर आप वीक एसिडिक मीडियम रख दो, वीक एसिड जैसे कौन से हो गए, एसिटिक एसिड हो गए, ठीक है, H2S हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो वीक एसिडिक मीडियम रखना है आपको यहाँ पे और तब अपने पास एनिलीन बन जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग मीडियम रखते हो आप यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग मीडियम रख देते हो, जैसे कि H2SO4 HCl HNO3 ऐसा कुछ रख दोगे, तब अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन बनेगा। और PHNO2 की रिएक्शन सोडियम आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ है और साथ में NaOH रख दो तो यहाँ पे, या फिर आप इसमें ग्लूकोज और NaOH डाल दो तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, अजोक्सीबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास अदर इंपॉर्टेंट है रिएक्शन थी और ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी ध्यान में रखनी है, देखो ये वाली तो ध्यान में रखना ही रखना, ये वाली, ठीक है, और जिंक वाली ये ध्यान में रख लो, PHNO2 वाली यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। बस इतना ही है। और तो आपको बस ये 3 रिएक्शन है वो इसमें से आप विशेषता ध्यान में रखो कि ये अगर लिखा हो तो क्या होगा, ठीक है। तो एक तो अजोक्सीबेंजीन वाली ध्यान में रखनी है, एक हाइड्रोजो
बेंजीन और एक अपने पास अजोबेंजीन। ठीक है, ये 3 रिएक्शन है, वो एक बार माइंड में रखना बस। ठीक है, रटनी नहीं है, उतना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास हो गई सारी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, अमीन की। अब अपन चलेंगे किसकी तरफ है, डाइअजोनियम सॉल्ट की तरफ चलेंगे। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे डाइअजोनियम सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। डाइअजोनियम सॉल्ट छोटा टॉपिक है, एक ये स्लाइड होगी और एक ये इससे अगली स्लाइड हो जाएगी, 2 इस अपने पास यहाँ पे रहेगी और अमीन अपना कंप्लीट हो गया। तो ये बचा है डाइअजोनियम सॉल्ट। देखो डाइअजोनियम सॉल्ट का एक एग्जांपल है और वो कौन सा है आपके पास है, N2Cl, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये। अब अगर मैं बात करूं तो इसकी प्रिपरेशन मेथड की, ठीक है, तो प्रिपरेशन इसकी मेथड है वो एक आपके दे रखी है, कौन सी है कि एक तो एनिलीन उठा लो। ठीक है, एनिलीन उठा लिया यानी ये अमीन है, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, NaNO2 के साथ, और साथ में HCl, और कोल्ड टेम्परेचर रखना है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो अपने पास यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड तैयार हो जाता है, N2Cl, ये माइनस और ये प्लस। मैकेनिज्म देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, बोर्ड में पूछा जा सकता है मैकेनिज्म। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे NaNO2 की रिएक्शन आप जब कराओगे HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा HNO2 बनेगा। HNO2 अभी बताया था क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रस एसिड है, ये जो अपने पास यहाँ पे नाइट्रस एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। देखो N डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा OH। ठीक है, तो इसमें पहले क्या आता है, H प्लस आता है, और ये H प्लस कहाँ से आएगा, ये आएगा फ्रॉम HCl। HCl से H प्लस आएगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की तलाश में, और इस OH में यहाँ O के पास क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस इससे कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, HO, यहाँ H, और यहाँ से हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन अपने पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके ऊपर प्लस आवेश कभी बर्दाश्त नहीं है, और यहाँ से H2O निकल रहा है, तो H2O तो निकालना अपने लिए बहुत सही रहेगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा अपने पास, बताओ, यहाँ से H2O तो निकल गया, H2O निकल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, तो NO प्लस। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोल देंगे इसको, नाइट्रोसोनियम आयन। ये लो, अब नाइट्रोसोनियम आयन का अटैक करा दो एनिलीन पे। ये अपने पास एनिलीन है NH2, और ये है अपने पास है NO प्लस। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इसको दे देगा, क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव, अब ये प्लस है ना इसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो अपने पास ये ऊपर चला जाएगा N, ये H, और यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास N डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन ने, ये जो हाइड्रोजन होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके निकल जाएगा H प्लस के फॉर्म में। तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास यहाँ पे बन जाएगा इस जगह पे N, और यहाँ हाइड्रोजन है ये वाला, और N यहाँ डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करवाना है, अब आप यहाँ पे करा दो टोटोमेरिज्म। क्या करानी है यहाँ पे, टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म अपन को पता है कैसे कराई जाएगी, X Y डबल बॉन्ड Z, तो X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, Y कुछ भी हो, डबल बॉन्ड Z क्या होना चाहिए, कौन में से होना चाहिए, यानी कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, और सल्फर और नाइट्रोजन, इनमें से कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करा देते हैं, 1,3 H माइग्रेशन कराते हैं। तो करवा दो माइग्रेशन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अपने पास है, अपने पास कुछ यहाँ पे ऐसा बैठेगा कि N डबल बॉन्ड N, यहाँ हो जाएगा OH। अब वापस यहाँ पे क्या कर दो, एक H प्लस यहाँ पे छोड़ दो, ये H प्लस क्या करेगा, इसके लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा सीन दिखेगा यहाँ पे, ये N डबल बॉन्ड N, ये O, ये H, यहाँ H आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा। तो अपने पास कुछ ऐसा सीन यहाँ पे दिखेगा कि N डबल बॉन्ड N, यहाँ तो आ जाएगा पॉजिटिव, H2O यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब कैसे ही अपने पास अगर ये पॉजिटिव इस जगह आ जाए, तो ये रेजोनेंस में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके पास जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा, तो क्या होगा अपने पास
अपने पास यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि N यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ हो गया N, ठीक है। अब इसकी भूख शांत हो गई और इसके ऊपर अपने पास क्या क्या पॉजिटिव। अब ये स्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेबल कैसे होगा भाई? ये स्टेबल ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में भी उतर जाएगा, तो इसलिए हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, Cl माइनस का अटैक करवा दो। तो Cl माइनस अपने पास क्या हो जाएगा भाई, ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, N2, और यहाँ पे क्या जाएगा Cl है वो अटैच हो जाएगा। तो अपने पास क्या तैयार हो गया, एक सॉल्ट तैयार हो गया, और इस सॉल्ट का क्या नाम है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये इसका टोटली मैकेनिज्म हो गया। तो मैकेनिज्म आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन यहाँ पे आगे चलेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम क्लोराइड। तो अपन को यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो अपने पास है वो कौन सी हो जाएगी, वो यहाँ पे हो जाएगी अपने पास सैंडमेयर रिएक्शन, जो कि अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। अगर अपने पास ये यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, तो इसकी अपने पास 3 होती है रिएक्शन पॉसिबल सैंडमेयर की। या तो अपने पास देखो यहाँ पे Cu2 Cl2 और HCl लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या बना दोगे, क्लोरोबेंजीन बना दोगे, ठीक है। और अगर अपने पास Cu2 Br2 और HBr लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्रोमोबेंजीन लगा दो। और अगर अपने पास Cu Cn और KCl लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, साइनोबेंजीन बना दो, ऊपर साइनाइड लगा दो, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन क्या होती है अपने पास, किसका एग्जाम्पल होती है, सैंडमेयर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा अपने पास यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन की अपने पास 2 रिएक्शन अपने पास यहाँ पे फेमस होती है, N2Cl। अगर आपके पास कॉपर पाउडर के साथ HCl लिखा हुआ है, तो अपने पास यहाँ पे क्या कर दोगे, क्लोरोबेंजीन बना दो। और अगर अपने पास यहाँ पे कॉपर पाउडर के साथ HBr लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन लगा दो, ठीक है। तीसरी अपने पास यहाँ पे किसके साथ हो जाएगी रिएक्शन विथ पोटेशियम आयोडाइड Ki। तो अगर अपने पास यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है और इसमें रिएक्शन करवा दी Ki के साथ, तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे आयोडीन जुड़ जाएगा, यानी आयोडोबेंजीन बनेगा। साथ में यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, KCl निकलेगा और N2 निकल जाएगी। तो ये अपने पास 3 रिएक्शन हो गई, ठीक है। चौथी रिएक्शन होती है अपने पास है बाल्ज सीमान रिएक्शन, ठीक है। तो बाल्ज सीमान जो रिएक्शन अपने पास है, इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, और इसकी आप रिएक्शन किसके साथ करा दो, HBF4 के साथ करा दो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ से HCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो यहाँ अपने पास होगा N2BF4 आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। और इसको अपन हीट कर दो, तो हीट अगर करोगे तो यहाँ पे बनेगा फ्लोरोबेंजीन BF3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये होती है बाल्ज सीमन रिएक्शन। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आप रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन यहाँ पे लिख सकते हो। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपके पास है N2Cl, और इसकी आप यहाँ पे रिएक्शन करा दो H3PO2 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और अगली आप यहाँ पे अगर रिएक्शन पढ़ना चाहो, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, रिप्लेसमेंट बाई OH ग्रुप। OH ग्रुप के साथ अगर आपको यहाँ पे देखना है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, N2Cl, और इसकी रिएक्शन करा दो वार्म वाटर के साथ, यानी गर्म पानी के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, फिनोल बनता है अपने पास, तो ऊपर OH आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और साथ में अगर मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन बताऊँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिप्लेसमेंट बाई NO2, ठीक है। सेम बाल्ज सीमान जैसी रिएक्शन होगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ये N2Cl है, इसकी रिएक्शन करा दो HBF4 के साथ, ठीक है। किसके साथ करानी है, HBF4 के साथ। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, H और Cl यहाँ से निकल जाएगा HCl, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इस जगह पे आपको यहाँ पे लगा देना है N2 और BF4। अब आप यहाँ पे हीट मत करना इसको, ठीक है। आपको अब यहाँ पे हीट नहीं करना, आप इसकी रिएक्शन करा दो कॉपर पाउडर और सोडियम NaNO2 के साथ करा दो इसकी रिएक्शन। तो NaNO2 के साथ अगर रिएक्शन कराओगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे NO2
जुड़ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गई, रिप्लेसमेंट बाई NO2। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने पास सातवीं इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन के आपके दो एग्जाम्पल बड़े फेमस है यहाँ पे। देखो ये अपने पास है N2Cl, और इसकी अगर मैं रिएक्शन यहाँ पे मान लो एक बेंजीन बना दी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, यानी फिनॉल के साथ रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से आप HCl को तो निकाल दो बाहर। तो HCl को जैसे बाहर निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का सीन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा पे अपने पास क्या है यहाँ पे हाइड्रोक्सी। ठीक है, पैरा पे अपने पास क्या है, हाइड्रोक्सी, और इसको अपन क्या बोलेंगे, अजोबेंजीन बोलेंगे। तो ये हो गई अपने पास पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, और ये क्या होती है अपने पास है, ऑरेंज रंग की डाई होती है। ठीक है, फिर अपने पास यहाँ पे अगर आप देखो कि ये सेम ही मैंने मान लो एक बेंजीन यहाँ पे बना दी, ये रख दिया N2Cl, और इसकी रिएक्शन अगर आप यहाँ पे क्या करा दो, एनिलीन के साथ करा दो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, HCl निकाल दो। तो HCl निकलने के बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, यहाँ से अपने पास बेंजीन जुड़ेगी, और यहाँ पे NH2 आ गया। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा पे अपने पास यहाँ पे क्या है, पैरा पे अमीनो, और बाकी नाम इसका आ जाएगा अजो बेंजीन। ठीक है, और ये अपने पास कौन सी होती है, येलो डाई होती है। तो ये कपलिंग रिएक्शन हो गई। तो ये इसके सारे अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, और ये अपना अमीन चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।